पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 18 लाख की जनसंख्या है। 300 बेडों का सदर अस्पताल चाईबासा में स्थित है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो 24 घंटे आपातकालीन सेवा देता है, वहीं अन्य बीमारियों का इलाज भी होता है। सीमित संसाधन, डॉक्टरों की कमी और नर्सिंग स्टाफ की कमी के बावजूद मरीजों को उचित उपचार देने की कोशिश लगातार जारी है। लगभग 18 लाख की आबादी वाले पश्चिम सिंहभूम की जीवन रेखा है चाईबासा सदर अस्पताल। यहाँ 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा के अलावा स्त्री रोग, शिशु रोग, हड्डी और नेत्र रोग जैसी चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं। सदर अस्पताल में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, नवजात शिशुओं के लिए एनआईसीयू, डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। हमारे हॉस्पिटल में सभी विभाग जैसे जैसे आई, ईएनटी, गायनी, सर्जरी के साथ साथ हमारे जो पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में एसएनसी की सुविधा, एमटीसी की सुविधा, इन सारी सुविधा के साथ साथ जो है ना हमारे हॉस्पिटल में जो आयुष्मान से रिलेटेड जितने भी सुविधा है हम लोग दे पा रहे हैं। आज के डेट में हमारे पास जो IPHS नॉर्म के हिसाब से डॉक्टर्स एंड स्टाफ होने चाहिए, वो लगभग 479 के आसपास होना चाहिए, लेकिन जस्ट उसके आधे में हम काम कर रहे हैं। हमारे पास अपने सदर अस्पताल में पोस्टेड डॉक्टर्स के अलावा जो है पेरीफेरी से 5 डॉक्टर्स हमारे डेप्यूटेड हैं, मिलाकर के 25 डॉक्टर हैं। उसी तरह से हमारे पास 80 आराकर्मी GNMs है। प्रेशर भी इसी अनुपात में जितना होना चाहिए उस अनुपात का हमारा कम नहीं है, लेकिन हमारा जितना भी जो स्टाफ का पोजीशन उस हिसाब से हम लोग बेहतर काम करने का कोशिश कर रहे हैं। चाईबासा सदर अस्पताल में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा दे पा रहे हैं। हमारे पास अच्छे सर्जन है, डॉक्टर प्रदीप मौजूद है। उसके साथ हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट है, जिससे हम लोग हिस्टेक्टोमी वगैरह कर पा रहे हैं। साथ ही हमारे पास चूँकि सुपर स्पेशलिस्ट के ग्रुप में डॉक्टर राजीव भट्टाचार्य PLS हॉस्पिटल से आते हैं, तो हम लोग कैंसर की स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। इनका जो है हमारा स्टेट का जो टाइप है, उन सारे हॉस्पिटल में हम लोग टाइप करके जो है पेशेंट को इनरोल कराते हैं। आधुनिक सुविधा के तहत अभी हमारे पास जो है हंस फाउंडेशन के साथ टाइप है। हमारे सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा है। यही वो सदर अस्पताल है जहां थैलेसीमिया पीड़ितों को संक्रमित खून चढ़ाने का मामला सामने आया। यहीं के ब्लड बैंक से संक्रमित खून चढ़ाने से एक ही परिवार के पति, पत्नी और बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही तब भी सामने आई थी जब एक गरीब पिता को अपने नवजात के शव को कागज के डिब्बे में ले जाना पड़ा। यहाँ संसाधनों की इतनी कमी है कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए गर्भवती महिलाओं को सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और जांच के लिए बाहर जाने को मजबूर होना पड़ता है। यहाँ ब्लड बैंक और ICU के संचालन पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। नक्षत्र न्यूज के लिए रमेश दास की रिपोर्ट। चलिए, हमारे सहयोगी रमेश ऑनलाइन पे जुड़े हैं। रमेश, आखिर माजरा क्या है, क्यों स्थिति इतनी खराब है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि तमाम चीजें तो हम उपलब्ध करवा रहे हैं। जी दीपक, मैं बता दूं कि अगर हम एक नजरिए से हम देखें तो यहाँ जो भी जो सुविधाएं हैं वो तो सब कुछ मिल ही रही है, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जो है, जो जैसे जो उपाधीक्षक ने कहा कि जो हैंड्स की कमी होने के कारण कई बार ऐसी घटनाएं घट रही है जिस पर नजर रखने की बहुत जरूरत है। जैसे थैलेसीमिया का ये जो मामला था, ब्लड जो है HIV का, ये भी एक बहुत बड़ी घटना जो थी, इस पर अभी जो है नजर रखने की बात कही जा रही है। और भी बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं, या यूं कहें कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी कोशिश उनका कहना है कि हमारी कोशिश है कि हम मरीजों को उचित उपचार करने की व्यवस्था कर सके। चलिए, ठीक है रमेश, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर लगातार झारखंड में दावे किए जाते हैं, लेकिन स्थिति कमाबेश जस की तस तमाम जिलों में है।